वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 डे 2 सीक्वेंस का पेज नंबर 31 से आज हमने स्टार्ट करना है और पेज नंबर 34 तक सारे पेजेस आज हम प्रिपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। 10 से 15 मिनट के लेक्चर के अंदर आप अगर ये देखने वाले हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपका जी यहाँ तक हमने एंजाइम्स तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज टॉपिक की बारी है खून और इसके फाल 3.3 पेज नंबर 31 के ऊपर से। तो चलते हैं। पहली लाइन बच्चों, खून ज़िंदगी का दरिया है, इसको अपनी बुक्स के नीचे अंडरलाइन कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी। उसके बाद एक लाइन, ये प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा में खून के रेड सेल्स, वाइट सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। खून से अगर रेड ब्लड सेल्स अलग कर लिए जाएं तो बाकी प्लाज्मा रह जाता है। सिर्फ ये 2 लाइंस। आपने ब्लड ग्रुप्स, अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के ब्लड ग्रुप्स के ऊपर नोट लिखे, तो आपने पहले ये 2 लाइन लिखनी है जो कि बहुत ईजी और टिपिकल है कि खून जो है वो ज़िंदगी का दरिया है, यानी कि ज़िंदगी के लिए बेसिक चीज़ है। और उसके बाद आपने बताना है कि इसके अंदर प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 2 चीज़ें। और प्लाज्मा में क्या होता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, 3 चीज़ें। और अगर खून से प्लाज्मा को अलग कर लें, रेड ब्लड सेल्स को अलग कर लें, तो बाकी रह जाता है प्लाज्मा। ये 3 लाइनें अंडरलाइन कर लें। आगे आ जाएं पेज नंबर 32 के ऊपर। ब्लड ग्रुप्स का टॉपिक बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही इजी आपको बताया जाएगा। अगरचे तमाम इंसानों का ब्लड कीमियाई तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुख्तलिफ होता है, ये फ़र्क खून के सुर्ख जसीमों की सतह पर मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई मादों के इख्तलाफ की वजह से होता है। ये 3 लाइनें आपने अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लेनी है। ये कीमियाई मादे एंटीजीन्स कहलाते हैं। ये आ गई जी आपकी एंटीजीन्स की डेफिनेशन। और ब्लड ग्रुप्स लिखने के बाद आपने सबसे पहले यही 3 लाइनें ऐड करनी है। एंटीजन ए और एंटीजन बॉडी की बुनियाद पर इंसानी खून ए और ओ के ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। इसको खून का ABO सिस्टम कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इतना पैराग्राफ, यानी कि आपने सबसे पहले बताना है कि हर इंसान का खून दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? कीमियाई मादों की वजह से। उन कीमियाई मादों को हम क्या कहते हैं? एंटीजीन। और एंटीजीन और एंटीबॉडी के अलग-अलग होने की वजह से खून को 4 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। वो 4 ग्रुप कौन से हैं? पहला क्या है? A, B और O। और इसको हम खून का ABO सिस्टम कहते हैं। आसान बातें हैं, एक लाइन में मैंने बोल दी है, इकट्ठी करके आपने भी इकट्ठी करके लिख देनी है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ से आप शुरू करें। अगर एक किसी शख्स का ब्लड ग्रुप, ये आपको यहाँ से अगर किसी शख्स का लेके यहाँ तक आप फिलहाल ना सिर्फ अंडरलाइन कर लें, ठीक है, ये पैराग्राफ। और उसके नीचे आप ये वाली लास्ट लाइन ABO ब्लड ग्रुप से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लें, सिर्फ इतना। उसके बाद आप पेज नंबर 32 के ऊपर ये सारा पैराग्राफ कट कर दें, क्योंकि जी हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो ये बात मैं आपको भी समझा देती हूँ। सिर्फ आपका यहाँ तक पेज नंबर 31 की ये 3 लाइनें ऐड करने के बाद और पेज नंबर 32 की ये कुछ लाइन, एक पैराग्राफ ऊपर से और एक पैराग्राफ नीचे से, इतना लिखने के बाद आपको पेपर के अंदर 5 के 5 नंबर जो A पार्ट बन के ये क्वेश्चन आना है कि ब्लड ग्रुप्स में नोट लिखें, वो पूरे हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये RH वाला हिस्सा आप नहीं भी लिखते पेपर के अंदर, तो एग्जामिनर ने हेडिंग्स देखनी है, आपके लिखने का तरीका देखना है और ये सब कुछ पढ़ के आपको पूरे 5 नंबर दे देने हैं। तो अगर आपने अभी तक ये याद नहीं किया तो एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करें और अपना काम ख़त्म करें। अब जो है ये मैंने सब कुछ आपको निशान तो लगवा दिए हैं। ये जो पैराग्राफ है, जिन बच्चों को नहीं याद हो रहा वो ज़रा एक दफ़ा ये पेज देख लें जो कि मैंने रेडी किया, आपको खुद ब खुद हर चीज़ याद हो जाएगी। अच्छा जी, समझे, आपका जो है वो आज का लेक्चर 2 है। अगर आपका टेस्ट हो रहा है या पेपर हो रहा है बोर्ड का, आपको पूछ लिया गया ब्लड ग्रुप्स के ऊपर नोट लिखें, आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं याद, सब कुछ भूल गया, अब आप क्या करेंगे? तो आपने करना ये है कि आपने खून ब्लड ग्रुप्स के अंदर सबसे पहली लाइन जो है वो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि अगर मैंने याद नहीं भी किया, रटा नहीं भी लगाया, मैंने बस भाई ये बताना है कि खून ज़िंदगी का दरिया है। उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सिर्फ ये 3 लाइनें, पहली 3 लाइनें। अब आप इनको एज इट इज़ यहाँ से याद करके रट्टा लगा के लिखें, या जिस तरह मैंने आपको बता दिया इस तरह अपने पास बना के रख लें और अपने दिमाग में ये इमेज लेके आएँ और इनको लाइनों में बना के लिखते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने बताना है कि हर इंसान का खून दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है कीमियाई तौर पर, और इसकी वजह होती है एंटीजीन्स, यानी कि कीमियाई मादे। अब एंटीजीन और एंटीबॉडी की वजह से खून को तकसीम किया जाता है 4 ग्रुपों के अंदर। वो 4 ग्रुप क्या हैं? AB और O, और इसे हम कहते हैं खून का ABO सिस्टम। यहाँ तक आपका ना ये पैराग्राफ कवर्ड हो जाता है।
ठीक है। सिर्फ ये जो इतनी बातें मैंने लिख के आपको समझा दी है ना, अगर आपने इनको समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इतनी बातों को समझने से आपको क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको यहाँ तक की लाइनें खुद लिखनी आ गई हैं कि ये सारी बातें मैंने लाइन में लिख के बतानी है। आगे बात रही ये पैराग्राफ की, जो बच्चों को नहीं याद होता यहाँ से यहाँ तक और ये लास्ट लाइन, उसके लिए आसान हल, बस आप ये 4 बातें सीख लें। सिर्फ इतना पैराग्राफ आप मेरे से सुन लें, आप ये सारा कुछ खुद ब खुद अपने पास से लिख लेंगे और आगे बढ़ के 5 नंबर अभी रेडी होने लगे हैं। वो क्या है जी बच्चों, याद रखना है, हर वो इंसान जिसके पास एंटीजन ए होती है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। हर वो इंसान जिसके पास एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी है। हर वो इंसान जिसके पास एंटीजन ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, दोनों एंटीजन्स नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। और ऐसे इंसान को हम कहते हैं आलमी डोनर। आलमी डोनर मतलब कि दुनिया के अंदर सबको खून दे सकता है, वो ए वाले को भी खून दे सकता है और बी वाले को भी खून दे सकता है। इसका खून हम उठा के इसको भी लगा सकते हैं और इसका खून हम उठाकर इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी एंटीजन है ही नहीं। फिर उसके बाद एंटीजन ए और बी दोनों हैं जिसके पास, उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। और ऐसे बंदे को हम कहते हैं आलमी वसूल कंदा, यानी कि इसको इसका खून भी लगा दो, इसका भी लगा दो, इसका भी लगा दो, इसको जिसका मर्जी लगा दो, उसको कभी एलर्जी नहीं होगी, उसको रास आ जाएगा। और ओ वाला खुद सबको देता जाए लेकिन उसको किसी का नहीं लगेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे का खून लग सकता है जिसका अपना भी ओ हो। ना तो ए वाले का खून इसको लगेगा, ना बी वाले का, ना ए बी वाले का। तो इस वजह से ये आलमी डोनर। बस ये 4 से 6 लाइनें। पहली लाइन क्या लिखेंगे, एंटीजन ए रखने वाला बंदा ब्लड ग्रुप ए का हामिल होगा, एंटीजन बी रखने वाला बंदा ब्लड ग्रुप बी का हामिल होगा। वो इंसान जिसके अंदर एंटीजन ए बी दोनों नहीं होंगी ब्लड ग्रुप ओ का हामिल होगा, और वो इंसान जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों होंगी ब्लड ग्रुप ए बी का कहलाएगा। और फिर बताना है ब्लड ग्रुप ओ वालों को आलमी डोनर कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी वालों को आलमी वसूल कंदा यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेसिपेंट कहते हैं। बस ये 3 बातें टोटल मोटी मोटी ना 3 टॉपिक हैं। एक बताना है खून है कि उसके 2 हिस्से क्या हैं, फिर बताना है कि कीमियाई मादों की वजह से मुख्तलिफ होता है एंटीजन की वजह से, और 4 ग्रुप हैं खून के। फिर बता देना वो 4 ग्रुपों में कौन कौन से हैं, ए बी वाले ए बी हैं, और जिसके अंदर ए बी दोनों नहीं है वो ओ है, जिसके अंदर ए और बी है वो ए बी है। बस इतनी बातें लिखने की वजह से आपके ये सारे पेज जो है वो आपके समझे के हो गए, कवर हो गए। अब आपका पेपर आ गया, आपने ये बातें लिखी अपने पास से और आपने लिख के अपना पेपर एग्जामिनर को पकड़ाया और अल्लाह के हवाले 5 नंबर आपके पक्के। अब आ जाते हैं जी पेज नंबर 33 के ऊपर, जो कि है डीएनए। डीएनए के ऊपर मुझे लगता है अभी तक मैंने जितनी भी साइंस पढ़ाई है ना क्लास 9 की, सबसे बेस्ट मैंने डीएनए समझाया है। तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन याद करना है ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके वो वीडियो देख लें। लेकिन आपके लिए जो बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं याद कर पाते, बहुत लेंथी लग रहा है, उनके लिए मैंने क्वेश्चन इतना छोटा कर दिया। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं गिनती के, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा। वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन क्या हैं जी, सबसे पहले आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। एक डीएनए की तारीफ याद रखनी है, उसके बाद इसकी कंपोजिशन याद रखनी है इंग्लिश मीडियम वालों ने, उर्दू मीडियम वालों ने कि उसका तरीका, उसकी तरतीब क्या तरतीब है कि इसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप। ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड, एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप। इन चारों चीज़ों को मिलाओ और डीएनए बन जाता है। ये इसकी रेसिपी है, जैसे हमने अंडा बनाना है, चीनी, अंडा, छन्नी, चम्मच चाहिए ना, इस तरह। तो डीएनए रेप्लिकेशन की तारीफ कर लें और जीनोम की तारीफ कर लें। बस ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप याद कर लें, या ये एक लॉन्ग बना के लिख दें, ये आपके 5 नंबर पूरे। अगर आपको पेपर के अंदर डीएनए वाला क्वेश्चन आता है, डीएनए पर नोट लिखें, डीएनए के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने इन चारों क्वेश्चन को मिलाना है और ऊपर तारीफ लिखनी है, नीचे 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेडिंग दे के तारीफ डाल दी, और इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना, आपका पूरा हो जाना है। अब इसका निशान लगाना अगर आपने शॉर्ट के अंदर करना है तो यहाँ से बता देते हैं। सबसे पहले आप ये वाली लाइन कर लें, जीन्स एक ख़ास किस्म के कीमियाई मरकब पर मुश्तमिल होती है जिन्हें डीएनए कहते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं जी, यहाँ से डीएनए 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, एक न्यूक्लियोटाइड, एक बेस, एक शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। बस जो मैंने आपको बताया है कि डीएनए की तारीफ हो गई यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये यहाँ से निशान लगा लें, डीएनए से लेके मिलकर बनता है। उसके बाद आप आगे आ जाएं, यहाँ से एक लाइन कर लें, डीएनए मॉलिक्यूल जब अपने जैसा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है तो इस अमल को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि एक डीएनए, ठीक है, और एक और डीएनए दोनों मिल गए और अपने जैसा एक और डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया, तो ये क्या हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या मुराद है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लें कि जीनोम क्या है। एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स को जीनोम कहते हैं। इंसानी जीनोम में 3.2 बिलियन पेयर मौजूद होते हैं। कि एक इंसान के अंदर जितनी जीन है ना, मतलब कि एक जीन्स और है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक और जीन्स है,
फिर उसके बाद एक और जीन्स है। तो ये तीनों जीन्स को इकट्ठे करके मिलाया और इंसान के अंदर क्या बन गया, जीनोम। तो उन्होंने यही बताया है कि एक इंसान के अंदर जितने जीन्स होते हैं उसे हम जीनोम कहते हैं और टोटल कितने होते हैं 3.2 बिलियन पेयर। और सबसे पहले ना पूरे सवाल से पहले आप एक ये लाइन लिख दीजिएगा, डीएनए तमाम जानदारों का लाजमी जुज़ू है। इससे सवाल थोड़ा लंबा लगेगा, ठीक है, और जो है ना वो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये डीएनए तमाम इंसानों का लाजमी जुज़ू है। उसके बाद आपने ये 4 हेडिंग देनी है और इनके अंदर एक एक लाइन लगानी है और थोड़ा सा लंबा लंबा करके खुला खुला करके 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन यही 4 के मिला के बना देना है और आपका पेपर क्लियर हो जाना है। तो ये था आज का गौहर हेल्पिंग हैंड का लेक्चर, पेज नंबर 31 से लेके पेज नंबर 34 तक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट के अंदर लाजमी बताया करें कि हमें लेक्चर पसंद आया है कि नहीं। कल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा स्टार्ट होगा पेज नंबर 35 से और जाएगा पेज नंबर इंशाल्लाह 38 तक। बल्कि कल के लेक्चर में ही सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर के अंदर आपका पेपर चैप्टर नंबर 3 कवर हो जाएगा। यानी कि इतने नंबर का पेपर जो चैप्टर नंबर 3 में से आना है वो ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर हमने कल किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, पेज नंबर 29 से लेके 31 तक। आज हमने किया पेज नंबर 31 से लेके 34 तक और नेक्स्ट होगा 35 से लेके 38 तक। इस तरह ये 3 लेक्चर जिस बच्चे ने देख लिए और उनको फॉलो कर लिया उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे और सब कुछ जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। जनरल साइंस के लिए बेस्ट चैनल जो है वो है गौहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़।